मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, विद्यावाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज मैं आपको मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं की संस्कृत का अष्टम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। अष्टम पाठ में है सद्वृत्तम। तो आज आप सद्वृत्तम पढ़ेंगे। सद्वृत्तम शीर्षक जो है इसका अर्थ है अच्छा आचरण। तो आप लोग अपनी अपनी पुस्तक को खोल लीजिए और पाठ को विधिवत रूप से समझिए क्योंकि समझने पर आपको सरलता हो जाएगी, प्रश्न जल्दी समझ में आएंगे और उसका उत्तर भी जल्दी याद हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सद्वृत्तम। सद्वृत्तम में है अच्छा आचरण। आयुर्वेद न केवलम विशिष्टा चिकित्सा पद्धति अपितु जीवन दर्शनम अपि अस्ति। आयुर्वेद केवल विशिष्ट चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि जीवन दर्शन भी है। आयुर्वेद केवल विशिष्ट चिकित्सा पद्धति नहीं है बल्कि जीवन दर्शन भी है। आयुर्वेदे वर्णिता सिद्धांता जीवन शैलीमपि प्रदिशन्ति। आयुर्वेद में वर्णित सिद्धांत जीवन शैली का भी उपदेश देते हैं। आयुर्वेदोपदेशानुसारम आचरणं कृत्वा नरः अस्मिन् लोके स्वास्थ्यलाभम् अनुभूय मोक्षयाति। आयुर्वेद के उपदेश के अनुसार अच्छे आचरण का व्यवहार करके मनुष्य अस्मिन् लोके इस संसार में स्वास्थ्य लाभ का अनुभव करके मोक्ष को प्राप्त करता है। अतः स्वास्थ्य शिक्षा चरक संहिताया इंद्रियोपक्रमोक्तस्य सद्वृत्तस्य वर्णनम पाठे प्रदत्तम। इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा के लिए चरक संहिता के इंद्रिय उपक्रम में कहे गए सदाचार का वर्णन इस पाठ में दिया गया है, प्रदत्त है, अर्थात इस पाठ में दिया गया है। पाठ शुरू होता है बच्चों। आत्महितम चिकीर्षता सर्वेण सर्वदा स्मृतिमास्थाय सद्वृत्तम अनुष्ठेयम। अपना हित चाहने वाले, आत्महितम अपना हित, चिकीर्षता चाहने वाले, अपना हित चाहने वाले, सर्वेण सर्वदा सभी के द्वारा, हमेशा, सर्वदा माने हमेशा, स्मृतिमास्थाय सद्वृत्तम अनुष्ठेयम। अपना हित चाहने वाले के द्वारा, सभी के द्वारा हमेशा स्मृति पूर्वक अच्छे आचरण का व्यवहार करना चाहिए। तदि सद्वृत्तम अनुतिष्ठन् मानवः युगपत् अर्थद्वयं संपादयति आरोग्यम इंद्रिय विजयम च। तो कहा गया है कि सदाचार का, तदि सद्वृत्तम अनुतिष्ठन् मानवः युगपत् अर्थद्वयं संपादयति आरोग्यम इंद्रिय विजयम। क्योंकि सदाचार का पालन करता हुआ मनुष्य युगपत् माने एक साथ दो प्रयोजन को संपादित करता है, इंद्रिय विजय और आरोग्यम। आरोग्य और इंद्रिय विजय, इन दो प्रयोजनों को एक साथ संपादित करता है। तत् यथा देव गो गुरु वृद्ध सिद्धाचार्य चार्येत। देव को, गो माने गाय को, वृद्ध को, सिद्ध को और आचार्यों की हमेशा पूजा करनी चाहिए। ना नृतम ब्रूयात, और झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। ना नृतम ब्रूयात, झूठ नहीं बोलना चाहिए। नान्यश्वमा दधीत, और
धन की लालच भी, धन का लोभ भी नहीं करना चाहिए, अर्थात दूसरे का धन भी नहीं लेना चाहिए। ना वैरम रोचेत, और बैर भी नहीं करना चाहिए, दुश्मनी भी नहीं करना चाहिए। ना कुर्याद पापम, पाप नहीं करना चाहिए। ना पापे अपि पापी स्यात्, पाप के समय पापी के साथ भी नहीं रहना चाहिए। नान्य दोषान ब्रूयात्, दूसरे के दोषों को बोलना नहीं चाहिए, दूसरे के दोषों को नहीं कहना चाहिए। नान्य रहस्यम गम्येत, और दूसरे के रहस्य को नहीं जानना चाहिए। ना द्रुमारोहेत, और वृक्ष पर नहीं चढ़ना चाहिए। ना जलोग्रवेगे बगाहेत, और तेज जल की धारा में, तेज जल के प्रवाह में नहीं घुसना चाहिए। नोच्चै हसेत, नोच्चैर हसेत, ऊंचे स्वर में नहीं हंसना चाहिए। ना अनावृत मुखो जिह्वा छवयु हास्यम व प्रवर्तेत, और मुख खोले हुए जौहाई, छींक अथवा हंसना नहीं चाहिए। ना दंतान विघटेत, दांतों को नहीं किटकिटाना चाहिए। ना नखान वादेत, नाखूनों को नहीं बजाना चाहिए। ना एकम शून्य गृहम ना च अटवी मनु प्रविशेत, ना कभी अकेले शून्य घर में जाना चाहिए, और ना अकेले जंगल में कभी घुसना चाहिए, प्रवेश नहीं करना चाहिए। जंगल में कभी भी अकेले में जंगल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नोत्तमयि विरुद्धेत, और श्रेष्ठ लोगों से, उत्तम लोगों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। न अवरानुपाशित, और नीचों के साथ भी नहीं रहना चाहिए। न सहसाति स्वप्न प्रजागर स्नान पान्यान सेवेत, और साहसिक स्वप्न से जागने पर, जागृत होने पर स्नान जल का सेवन नहीं करना चाहिए। अज पित्वा न आहुत्वा देवताभ्यो न निरूप्य पितृभ्यो न दत्वा गुरुभ्यो न अतिथिभ्यो नो प्रासितिभ्यो न प्रक्षालित पाणिपाद वदनः न शुद्ध मुखः नोदंग मुखः न विमान न पवित्र माध्येषु न कुत्सयन कुत्सितम न प्रतिकूलोपहितम अन्नाम ददीत। अजपित्या न हुत्वा, बिना ईश्वर का जाप किए, अर्थात आहुति दिए, बिना ईश्वर को भोजन कराए, बिना ईश्वर के जाप किए। पितृभ्यो न दत्वा गुरुभ्यो न तिथियोभ्यो, पितरों को बिना जल दिए, अर्थात पितरों को बिना भोजन कराए, गुरु तथा अतिथियों को भी बिना भोजन कराए। न प्रक्षालित पाणिपाद वदनः, हाथ पैर तथा मुंह धोए बिना। न शुद्ध मुख, और अशुद्ध मुख के द्वारा, अर्थात अशुद्ध मुख के बिना। पत्री मेध्यासु न कुत्से अन्नम कुत्सित न प्रतिकूलोपहितम अन्नम अन्नमाददीत, और अशुद्ध मुख के बिना अपवित्र बर्तनों में निंदा करते हुए कुत्सित अन्न को, निंदनीय अन्न को कभी नहीं खाना चाहिए। कुत्सित और निंदनीय अन्न को कभी नहीं खाना चाहिए। न स्त्रियम वाजनीत, और स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए।
ना संध्या ना संध्योर ना मुखाद गुरान वपतीतम नातिमात्रम ना तांतम ना विस्वरम ना स्थित पदम नाति द्रुतम ना विलंबितम नाति क्लीबम नात निश्चयी स्वर अध्ययनम अभ्यारेत। न संध्या समय न बिना संध्या समय न बिना मुख से बिना गुरु के हीन वर्ण अथवा रुच्छ स्वर में प्रत्येक पद को अनियमित पाठ न अधिक नातिद्रुतम ना अधिक जल्दी ना विलंबितम ना अधिक देर से ना अतिक्लीलम ना धीरे से ना उच्चई ना ऊंचे स्वर में ना निश्चय ना धीरे स्वर में अध्ययनम करो अध्ययन करना चाहिए। ना अति समय जहयात और अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। ना नियमान बिंध्यात नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। ना नक्तम ना देशे चरेत ना नक्तम ना देशे चरेत ना संध्या ना स्वभा स्वप्नी से भी स्यात् न संध्या के समय भोजन और शयन नहीं करना चाहिए। संध्या के समय भोजन और शयन करने वाला नहीं होना चाहिए। ना बाल वृद्ध लुब्ध मूर्खई क्लिष्टई सह साख्यम कुर्याद ना बच्चों के साथ बालक वृद्ध लोभी क्लेश करने वाले अथवा मूर्ख के साथ नहीं रहना चाहिए, अर्थात इन लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। ना गवाम दंडामुच्छेद गाय को डंडे से नहीं मारना चाहिए। ना वृद्धान ना गुरु ना गणान ना नृपान वाध्यक्षेपेत ना वृद्धों को न गुरु को न गण समूहों में न राजाओं के ऊपर कभी भी दोषारोपण नहीं करना चाहिए। न चाति ब्रूयात और व्यर्थ की बात भी नहीं बोलना चाहिए। न बांधव नुरक्त कृचित द्वितीया गुहज्ञान और न बंधुओं की आपत्ति काल में सहायता करने वालों और गुप्त बात जानने वाले को बहिष्कार कभी नहीं करना चाहिए। बहिष्कुर्यात कभी बहिष्कार नहीं करना चाहिए। न धीरो न तिच्छित सत्वः न अधीर और न उद्धत स्वभाव वाला होना चाहिए। न विशब्द स्वजनः और अपने लोगों पर अविश्वास भी नहीं करना चाहिए। नैकः सुखी अकेले सुखी भी नहीं होना चाहिए। नैकः सुखी न दुखशीला चारोपचारः न सर्वविसभ्री न सर्वाभिशंकी अकेले सुखी नहीं होना चाहिए, सभी पर विश्वास करने वाला होना चाहिए। और न सर्वाभिशंकी शंका करने वाला नहीं होना चाहिए। न कार्यकाल मति पातिएत और कार्य करने के समय को भी नष्ट नहीं करना चाहिए। न चंचलम मनो अनुभ्रमेत और चंचल मन को भ्रमण नहीं कराना चाहिए।
नाचति दीर्घसूत्री स्यात्, और नाचाति दीर्घसूत्री स्यात्। कार्य करने के समय को भी नष्ट नहीं करना चाहिए। न क्रोध हर्षा वनुविंध्येत। क्रोध और हर्ष को धारण करना नहीं चाहिए। शोकम अनुवशेत। शोक पूर्वक नहीं रहना चाहिए। न सिद्धा उत्सेकम गच्छेत, न सिद्धो दैन्यम, नापवाद मनु स्मरेत। कार्य सफल हो जाने पर अत्यंत प्रसन्न नहीं होना चाहिए, और कार्य असफल हो जाने पर दीनता भी नहीं होनी चाहिए। नौप दम मन स्मरेत। और निंदा का स्मरण भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य ज्ञान दान मैत्री करुणा हर्षोपेक्षा प्रशम परश्च स्यात्। ब्रह्म ज्ञान दया मैत्री हर्ष उपेक्षा और प्रशम नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य वृत्तम यथोदृष्टम यही समज्ञनुत्तिष्ठति, सह समा सतम व्याधिरा युवा न विज्येत। जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है कि स्वस्थ आचरण कहा गया है। जो व्यक्ति स्वस्थ आचरण का अनुसरण करके अच्छी तरह से पालन करता है, वह व्यक्ति सैकड़ों वर्ष तक निरोगिता तथा आयु से अलग नहीं होता। सह समासताम व्याधि रूपा विजुत्ते। वह व्यक्ति सैकड़ों वर्ष तक निरोगिता तथा आयु से अलग नहीं होता। तो बच्चों, यह पाठ आपका सदवृत्तम पूरा हुआ। अब मैं आगे अगला पाठ भी पढ़ाऊंगी, और प्रश्नोत्तर पाठ पूरा होने के बाद 21 चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं एक एक पाठ का प्रश्न उत्तर ग्रामर सब विधिवत रूप से बताऊंगी। आप विद्यावाणी चैनल से जुड़े रहिए, विद्यावाणी चैनल को देखते रहिए, और आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए बच्चों, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, हमें भी लगे कि आप लोग प्रॉपर चैनल से जुड़े हैं और देख रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।